ऐसे ऐसे लोग अपने ठाकुर जी के शिविर में भी आए थे, जो देरी से आए, तो जो बहुत मूल्यवान गाड़ियों में चलते हैं, बड़ी सुख सुविधा में रहते हैं, और वे लोग भी 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर आए, और उनको निकलना भी था। तो अभी हमने पूछा कैसे जाएंगे, बोले जैसे आए थे पैदल धीरे धीरे ऐसे चले जाएंगे। ये कौन प्रेरित करता है कि इतनी ठंड में, ऐसे खुले वातावरण में आप पहुंचिए? यह कोई व्यक्ति प्रेरित नहीं करता, यह कोई शासक प्रेरित नहीं करता। यह जो श्रद्धा, आस्था भारतवर्ष की पवित्र मिट्टी में है, इस मिट्टी में जन्म लेने वालों के अंतःकरण में इस पवित्र भारत भूमि की दिव्यता के कारण इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है कि वे ऐसे महान अवसरों पर वहां जाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। आज हमने किसी से कहा कि आज भीड़ बहुत थी, संतों के स्नान घाट पर भी बहुत जनता पहुंच गई थी, तो हमको ऐसा लगता है कि शासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज की व्यवस्था कुछ ढीली हो गई, ऐसा मैंने कहा। लेकिन एक व्यक्ति ने हमसे कहा, प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा कि शासन की ओर से बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई गई थी कि ये पुल जाने के, ये मार्ग आने के, और आम जनता के लिए ये मार्ग। लेकिन श्रद्धा इतनी कि बांस बल्लियों के नीचे लेट लेट कर, खिसक खिसक कर लोग पहुंच गए, और पहुंच करके लोग सब चाहते हैं भाई दर्शन करना, पास से स्नान करना। तो भैया ऐसे श्रद्धावान भारतीय लोगों पर कठोरता कम से कम वह व्यक्ति तो नहीं सोच सकता है जो स्वयं एक नाथ संप्रदाय की अत्यंत प्राचीन और अत्यंत प्रतिष्ठित आचार्य पीठ, गोरक्ष पीठ पर विराजमान व्यक्ति, गोरक्ष पीठाधीश्वर, और इस कम उनके मुख्यमंत्रित्व काल में तो ये अपेक्षा कोई कर नहीं सकता कि इस श्रद्धावान प्रजा पर कोई शासन प्रशासन कठोरता करेगा। तो इसलिए आज का यह अत्यंत सकुशल, इतना बड़ा प्रथम महास्नान, महापुण्य स्नान निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। इसके लिए श्री तीर्थराज प्रयाग को, त्रिवेणी मैया को, बेणी माधव भगवान को और यहाँ के समस्त तीर्थाधिष्ठात्र देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। और संत समुदाय की ओर से और आस्था श्रद्धावान भारतीय प्रजा की ओर से प्रदेश के और देश के शासक को खूब खूब आशीर्वाद और साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं
कि भगवत कृपा से, संत कृपा से, गुरु कृपा से आने वाले सभी पर्व महापर्व के स्नान इसी प्रकार से निर्विघ्न और सानंद संपन्न हों। आज रेडियो के समाचार में आ रहा था कि दिन में 12 बजे तक 1.5 करोड़ से ऊपर लोग स्नान कर चुके थे। दिन में 12 बजे तक, ये रेडियो समाचार है। अब तक हमारे कुंज बिहारी भैया जी बता रहे हैं कि 12 बजे की रिपोर्ट है, लेकिन अब तक 3 करोड़ से ऊपर लोग त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। पौराणिक शास्त्रीय महात्म्य तो इस प्रकार के उत्सवों का है ही। हमारे वैदिक काल के ऋषि महर्षियों की सोच कितनी अद्भुत थी घनश्याम जी। उस जमाने में प्रचार प्रसार के, संचार के इतने बढ़िया साधन नहीं थे, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष का संत समाज आसेतु हिमालय पर्यंत सभी संत और उन संतों से जुड़े हुए आस्थावान लोग एक साथ 12 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में इकट्ठे होकर के राष्ट्र के सर्वांगीण समुत्कर्ष का चिंतन करें, और कोई समस्या है सनातन धर्म पर तो उसका भी मंथन करके, विचार करके और उसके समाधान को खोज करके निकालें। ये कितनी अद्भुत बात है। हम बड़ी विनम्रता से बात आपको कह रहे हैं कि हिंदू वैदिक सनातन धर्म की विचारधारा के जैसी विचारधारा सामाजिक संगठन और सामाजिक समरसता की धरती पर और किसी मत पंथ या समुदाय में नहीं है। वह केवल और केवल वैदिक हिंदू सनातन परंपरा की विचारधारा में ही है।